अब 14वां अध्याय गीता का शुरू करने जा रहा हूँ। संबंध। अनित्य वस्तु शरीर आदि को लेकर जो शोक होता है उसकी निवृत्ति के लिए कहते हैं। जो मनुष्य सहसा मृत्यु को प्राप्त होकर फिर कई सहसा जन्म ले लेते हैं, उनका पुराना अभ्यास या संस्कार कुछ काल तक बना रहता है। इसलिए वे लोक में पूर्व जन्म की बातों के ज्ञान से युक्त होकर जन्म लेते हैं और जातिमय कहलाता है। फिर यूं वे बढ़ने लगते हैं, यूं उनकी स्वप्न जैसी वह पुरानी स्थिति नष्ट लगती है। व्याख्या। वह एक शंका होती है कि इन 14वें श्लोकों के पहले 11वें से 13वें श्लोक तक और आगे 16वें से 30वें श्लोक तक देही और देहो इन दोनों का ही प्रकरण है। फिर बीच में मात्रा परसों के ये दो श्लोक प्रकरण से अलग कैसे आए? इसका समाधान वह है कि जैसे 12वें श्लोक में भगवान ने संपूर्ण जीवों के नित्य स्वरूप को बताने के लिए किसी काल में मैं नहीं था, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कहकर अपने को उन्हीं की पुक्ति में रख दिया। ऐसे ही शरीर आदि मात्र प्रकृत पदार्थों को अनित्य विनाशी परिवर्तनशील बताने के लिए भगवान ने वह मात्रा परसों की बात कही है। तू नित्य तत्व से देहादि अनित्य वस्तुओं को अलग बताने के लिए वहाँ टू पद आया है। मात्रा परसा जिससे माप तोल होता है, अर्थात जिससे ज्ञान होता है, उन ज्ञान के साधन इंद्रियों और अंत कारण का नाम मात्रा है। मात्रा से अर्थात इंद्रियों और अंत करण से जिनका संयोग होता है उनका नाम परसो है। अंत इंद्रियों और अंत करण से जिनका ज्ञान होता है, ऐसे सृष्टि के मात्र पदार्थों मात्रा परस है। वह मात्रा परस पद से केवल पदार्थों ही क्यों लिया जाए, पदार्थों का संबंध क्यों न लिया जाए? अगर हम वहाँ मात्रा परस पद से केवल पदार्थों का संबंध ही ले तो उस संबंध के आगमन आने जाने वाला नहीं कह सकते, क्योंकि संबंधों की स्वीकृति केवल अंतकरण में ना होकर स्वयं में अहम में होती है। स्वयं नित्य है, इसलिए इसमें जो स्वीकृति हो जाती है वह भी नित्य जैसी ही हो जाती है। स्वयं जब तक उस स्वीकृति को नहीं छोड़ता तब तक वह स्वीकृति यूं की यूं ही बनी रहती है, अर्थात पदार्थों का वियोग हो जाने पर भी, पदार्थों के ना रहने पर भी उन पदार्थों का संबंध बना रहता है। ऐसा कोई स्त्री विधवा हो गई है, अर्थात उसका पति से सदा के लिए वियोग हो गया है, पर 50 वर्ष के बाद भी उसको कोई कहता है कि वह अमुक की स्त्री है, तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि संबंधी पति के ना रहने पर भी उनके साथ माना हुआ संबंध सदा बना रहता है। इस दृष्टि से उस संबंध को आने जाने वाला कहना बनता नहीं। अंत वह मात्रा परसों पद से पदार्थों का संबंध ना लेकर मात्रा पदार्थों लिए गए हैं। वह शीत और उष्ण शब्द अनुकूलता और प्रतिकूलता से बचक है। अगर इसका अर्थ सर्दी और गर्मी लिया जाए तो ये केवल त्यागेंद्रियों तत्व के विषय हो जाएंगे, जो कि एक देशीय है। अंत शीत का अर्थ अनुकूलता और उष्ण का अर्थ प्रतिकूलता लेना ही ठीक मालूम देता है। मात्र पदार्थों अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाला है, अर्थात जिनको हम चाहते हैं ऐसी अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना देश काल
आदि के मिलने से सुख होता है और जिसको हम नहीं चाहते ऐसे प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि के मिलने से दुख होता है। वह अनुकूलता प्रतिकूलता कारण है और सुख दुख कार्य है। वास्तव में देखा जाए तो इन पदार्थों में सुख दुख देने की सामर्थ्य नहीं है। मनुष्य इसके साथ संबंध जोड़कर इनमें अनुकूलता प्रतिकूलता की भावना कर लेता है, जिससे ये पदार्थ सुख दुख देने वाला दिखते हैं। अंत भगवान ने वह सुख दुखदा कहा है। आगो मापायित मात्र पदार्थ आदि अंत वाले, उत्पत्ति विनाशशील और आने जाने वाले हैं। ये ठहरने वाले नहीं है, क्योंकि ये उत्पत्ति से पहले नहीं थे और विनाश के बाद भी नहीं रहेंगे, इसलिए ये आगमपायी है, अनित्य है। अगर कोई कहे कि ये उत्पत्ति से पहले और विनाश के बाद भले ही ना हो पर मध्यम में तो रहते ही होंगे, तो भगवान कहते हैं कि अनित्य होने से वे मध्यम में भी नहीं रहते, वे प्रतिक्षण बदलते रहते हैं, इतनी तेजी से बदलते हैं कि उनको उसी रूप में दोबारा कोई देख ही नहीं सकते, क्योंकि पहले क्षण वे जैसे थे दूसरे क्षण वे वैसे रहते ही नहीं। इसलिए भगवान ने उनको अनित्य कहा है। केवल ये पदार्थ ही अनित्य परिवर्तनशील नहीं है, वस्तुत जिनसे उन पदार्थों का ज्ञान होता है वे इंद्रिय और अंतःकरण भी परिवर्तनशील है। उनके परिवर्तन को कैसे समझे? जैसे दिन में काम करते करते शाम तक इंद्रिय आदि में थकावट आ जाती है और सवेरे तृप्तिपूर्वक नींद लेने पर उनमें जो ताजगी आई है वह शाम तक नहीं रहती, इसलिए पुनः नींद लेनी पड़ती है, जिससे इंद्रियों की थकावट मिटती है और ताजगी का अनुभव होता है। जैसे जागृत अवस्था में प्रतिक्षण थकावट आती रहती है, ऐसे ही नींद में प्रतिक्षण ताजगी आती रहती है। इससे सिद्ध हुआ कि इंद्रिय आदि में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। वह मात्र पदार्थों के स्थूल रूप में आगमापिक और सूक्ष्म रूप से अनित्य कहा गया है। इनको अनित्य से भी सूक्ष्म बताने के लिए 16वें श्लोक में इनको असत कहेंगे और पहले जिस नित्य तत्व का वर्णन हुआ है उसको सत कहेंगे। ये जितने मात्र परसों अर्थात इंद्रियों के विषय है उनके सामने आने पर वह अनुकूल है और वह प्रतिकूल है, ऐसा ज्ञान होना दोषी नहीं है। वस्तुत उनको लेकर अंतःकरण में राग देश हर्ष शोक आदि विकार पैदा होना ही दोषी है। अंत अनुकूलता प्रतिकूलता ज्ञान होने पर भी राग देश आदि विकारों का पैदा न होने देना अर्थात मात्रा परसों में निर्विकार रहना ही उनको सहोना है। इस सहने को ही भगवान ने तितिक्ष कहा है। दूसरा भाव वह है कि शरीर इंद्रिय अंतःकरण आदि की क्रियाओं का अवस्थाओं का आरंभ और अंत होता है तथा उनका भाव और अभाव होता है। वे क्रियाएं अवस्थाएं तुम्हारे में नहीं है, क्योंकि तुम उनको जानने वाला हो, उनसे अलग हो, तुम स्वयं यू के यू रहते हो। अंत उन क्रियाओं में अवस्था में तुम निर्विकार रहो, इसमें निर्विकार रहना ही तितिक्षा है। परिशिष्ट भाव जैसे शरीर का भी एक रस नहीं रहता, प्रतिक्षण बदलता रहता है, ऐसे ही इंद्रिय मन बुद्धि से जिनका ज्ञान होता है वे संपूर्ण सांसारिक पदार्थों मात्र प्रकृति और प्रकृति का कार्य भी कई एक रूप नहीं रहते, उनका संयोग और वियोग होता रहता है। जिन पदार्थों का हम चाहते हैं उनके संयोग से सुख होता है और वियोग से दुख होता है। जिन पदार्थों का हम नहीं चाहते उनके वियोग से सुख होता है और संयोग से दुख होता है। पदार्थों भी आने जाने वाले तथा अनित्य है, ऐसे ही जिनसे पदार्थों का ज्ञान होता है वे इंद्रिय और अंतःकरण भी
आने जाने वाले तथा अनित्य है, और पदार्थों से होने वाला सुख दुख भी आने जाने वाला तथा अनित्य है, परंतु स्वयं सदा यूं का यूं रहने वाला निर्विकार तथा नित्य है। अंत उनको सह लेना चाहिए, अर्थात उनके संयोग वियोग को लेकर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, प्रस्तुत निर्विकार रहना चाहिए। सुख और दुख दोनों अलग अलग होते हैं, पर उनको देखने वाला एक ही होता है और उन दोनों से अलग निर्विकार होता है। परिवर्तनशील को देखने से स्वयं स्वरूप की अपरिवर्तनशीलता निर्विकारता का अनुभव सत होता है। वह शीत शब्द अनुकूलता और उष्ण शब्दों प्रतिकूलता का वाचक है। तात्पर्य है कि ज्यादा सर्दी ठंड पड़ने से भी वृक्ष सूख जाता है और ज्यादा गर्मी पड़ने से भी वृक्ष सूख जाता है। अंत परिणाम में सर्दी और गर्मी दोनों एक ही है। इसी तरह अनुकूलता और प्रतिकूलता भी एक ही है। इसलिए भगवान इन दोनों को ही सहने की अर्थात इनसे ऊंचा उठने की आज्ञा देते हैं। सुख दुख हर्ष शोक राग देश काम क्रोध आदि आने जाने वाले बदलने वाले हैं, पर स्वयं स्वरूप यू का यू रहने वाला है। साधक से वह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह बदलने वाली दशा को देखता है पर स्वयं को नहीं देखता। दशा को स्वीकार करता है पर स्वयं को स्वीकार नहीं करता। दशा पहले भी नहीं थी और पीछे भी नहीं रहेगी। अंत बीच में देखने पर भी वह है नहीं, परंतु स्वयं में आदि अंत और मध्यम है ही नहीं। दशा कभी एक रूप रहती ही नहीं और स्वयं कभी अनेक रूप होता ही नहीं। यूं दिखता है वह भी दशा है, और जो देखने वाले बुद्धि है वह भी दशा है। जानने में आने वाली भी दशा है और जानने वाले भी दशा है। तात्पर्य है कि दिखने वाला दृश्य के साथ संबंध होने से ही स्वयं देखने वाला दृष्टा कहलाता है। अगर देखने वाले के साथ संबंध ना रहे तो स्वयं रहेगा, उसका नाम देखने वाला नहीं रहेगा। इसी तरह शरीर के साथ संबंध होने से ही स्वयं चिन्मय सत्ता शरीरी कहलाता है। अगर शरीर के साथ संबंध ना रहे तो स्वयं रहेगा, पर उसका नाम शरीरी नहीं रहेगा। गीता 13वें अध्याय का पहला श्लोक अंत भगवान ने केवल मनुष्य को समझने के लिए ही शरीरी नाम कहा है।